नमस्कार आप सभी का। इस लाइव जुड़ने का मेन जो मकसद कहें या जो मेन बातें थी वो ये है कि राजस्थान की या पूरे देश की बात करें तो आज किसान बद से बदतर हालात में है। सेंट्रल गवर्नमेंट बातें सुन नहीं रही, किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। रीजन बहुत बड़े हैं और इन रीजन बड़े होने का एकमात्र कारण है ये 3 काले कानून। मैं इन कानूनों को काले क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश की आवाम, देश की जो किसान है, देश का अन्नदाता है, वो बहुत परेशान है। और वो परेशान होने का कारण भी यही है कि वो लोग नहीं समझ पा रहे जो हुक्मरान इस देश की राजशाही पे बैठे हैं। इन कानूनों से फायदा किसको होगा? इस कानूनों से फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारियों को होगा। और देश में बड़ा व्यापारी बचा कौन है? नोटबंदी जीएसटी के बाद। नोटबंदी जीएसटी के बाद में देश में बड़ा व्यापारी अगर कोई सबसे बड़ा बना है तो वो मुकेश अंबानी या यूं कहें अडानी साहब है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कारण यही है। जिस प्रकार से देश में गोदी मीडिया का दौर जो चल रहा है उसके तहत बहुत कुछ दिखाया और सुनाया जा रहा है। मेन मुद्दा जो आज का है वो ये है कि क्या हिंदुस्तान की सल्तनत, क्या हिंदुस्तान के हुक्मरान इस चीज को समझ पाएंगे कि जो देश की आवाम जानना चाहती है, देश की किसान जानना चाहते हैं, देश के अन्नदाता पूछ रहे हैं। पूछना सिर्फ इतना सा है कि ये काले कानून लाए क्यों गए? अगर इनका फायदा है किसानों को तो सरकार बताइए ना कि फायदा होगा किस तरीके से। आप पत्र लिख देते हैं, उस पत्र के अंदर बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन अंत में क्या लिखा जाता है कि भारत की विपक्ष है, जो देश का विपक्ष है, वो सरकार के खिलाफ होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी लंबे। सरकार के विपक्ष के ऊपर तंज कसना ही है क्या? लोकतंत्र में सिर्फ आप विपक्ष को कोसते रहोगे क्या? आप खुद भी तो कुछ काम कीजिए ना। अगर ये कानून सही है तो जनता को इसके ऊपर आने की आवश्यकता कहां पड़ रही है? लेकिन सरकार क्या समझ रही है? सरकार ये जान रही है कि जनता के ऊपर हम लोग हुकूमत करेंगे। अंग्रेजों का शासन वापस लाने की तैयारियां चालू हो चुकी है। लेकिन देश की जो मीडिया है वो कुछ और ही दिखा रही है। कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ। शर्म करो। अंत में किसानों ने एक फैसला किया और ट्रॉली टाइम्स के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाल दिया। कभी सोचा है आपने ट्रॉली टाइम्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देश की मीडिया अब पूरी तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुकी है। अपने आप को बड़े चैनल कहने वाले अपने स्तर को खो चुके हैं। किसानों ने सोचा था कि हमारे घरों से निकले हुए बच्चे बड़े बड़े चैनल के अंदर पत्रकार बन गए हैं, अब वो हमारी सुनेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेचारे भी क्या करें, उनको तो बड़े बड़े पूंजीपति जो घराने हैं वो पत्रकारों को चला रहे हैं। सोच उन लोगों की एक सीमित हो चुकी है। वो लोग सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि देश की क्रांति में पत्रकारों का कोई योगदान होता ही नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, देश में जब जब इनकलाब आया है तब तब इस देश में पत्रकारों की, मीडिया की, कवियों की, लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश में बंदूकों की जरूरत नहीं होती तब कलम काम कर जाती है। और इस कलम की जरूरत क्यों पड़ती है? जब देश के सत्ता के ऊपर बैठे हुए हुक्मरान जब आवाम की बात नहीं सुनते तो उनको कलम की ताकत दिखानी पड़ती है। और आज का समय है, आज का वक्त है ये। जहां तक मेरी आवाज जो लोग सुन रहे हैं उन तक मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये समय है, इस समय पे आप संभल जाइए, नहीं तो ये जनता, ये दुनिया, ये आने वाली वंशजें आप लोगों को कोसेगी। कि जब देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो आप चाटुकारिता कर रहे थे। जैसे आज के टाइम में अंग्रेजों के लिए कहा जाता है कि भारत के कुछ लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे या अंग्रेजों के चाटुकार थे, वो लोग आपके लिए भी बोलेंगे।
अगर इंसानियत बची है तो थोड़े दिन के लिए ये जो गोदी मीडिया का चोला है ना, इसको छोड़कर एक जनता की तरह, आम पब्लिक की तरह सोच के देखिए कि आपकी बात कहां तक पहुंच रही है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। आपकी आने वाली वंशज आपसे जरूर पूछेगी। गोदी मीडिया का स्तर इस आंदोलन में भी पूरी तरीके से खुल के सामने आया है। कुछ चैनल तो इनको आतंकवादी घोषित करने के लिए इतने बड़े बड़े प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। कॉमरेड की जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके झंडे को ये लोग क्या दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहां तो नक्सलाइट आ गए, नक्सली आ गए। अरे इस प्रकार की पत्रकारिता होती थी इस देश में? ऐसी पत्रकारिता नहीं होती थी। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने जब से इन चीजों को खरीदा है, मीडिया को खरीदने का काम भी इन पूंजीपति घरानों ने किया है। आज तो यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, देखना एक समय आएगा जब इस देश की मीडिया के लोग भी आंदोलन करेंगे। और आंदोलन किस लिए करना पड़ेगा? क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र की परिभाषा समझाने के लिए आपको और हमें भी आंदोलन की राह पे निकलना पड़ सकता है। ये काले कानूनों के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। ये काले कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे एमएसपी न देना है, एपीएमसी जो मंडिया को खत्म करने का काम, बिहार की जनता से जाकर पूछिए। रविशंकर प्रसाद जी जो बड़े बड़े वादे करके एक आदमी की 4 टन गोभी 10 रुपए किलो खरीद के बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने में ट्विटर के ऊपर बड़े बड़े वाह लूट रहे हैं, लेकिन उनको पता है उसी किसान की बाकी की गोभी के ऊपर उसको हल चलाना पड़ गया। अरे सर, कैसी व्यवस्थाएं ला रहे हैं आप देश में? नोटबंदी की तो आपका एकमात्र फैसला था, किसी को पता नहीं, अचानक से आके देश में नोटबंदी, और उसके बाद में क्या हालत हुई, भारत में कितनी कितनी बेरोजगारी आई, आपने तो बोल दिया। जी चाय की दुकान कर लो, पकौड़े तल लो, जीएसटी लेके छोटे व्यापारियों को मार दिया। भारत की ऐसी कौन सी संस्था रही है जिसको आप लोगों ने बेचने का काम नहीं किया हो? टेलीकॉम खत्म है आज। बीएसएनएल जो भारत की खुद की एक ब्रांड था, सिर्फ आपने अपने उद्योगपति दोस्तों को बचाने के लिए जियो और जीने दो, जियो को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अब रेलवे की बारी आ गई, एयरपोर्ट की बारी आ गई, अब रोडवेज को भी बेच दीजिए। क्या क्या आप बेचोगे सर? कुछ सोचिए। इस देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है, पिछले 24 दिन से अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर कैसे रहते होंगे वो? क्या देखा है आपने? आपको बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लीजिए साहब, रविंद्रनाथ टैगोर को खुद को घोषित कर दीजिए। देखिए, देश के हुक्मरान, आपको जागना पड़ेगा। ये देश की जनता है, ये जवाब देना जानती है। एक आपातकाल इंदिरा जी के टाइम पे भी आया था, वो घोषित आपातकाल था। अब आप घोषित आपातकाल पे आ गए हैं। क्या करना चाहते हैं आप देश में, और क्यों करना चाहते हैं? आज इन किसानों को जरूरत ही नहीं थी, किसानों ने मांग ही नहीं की कानून की, और आपने कानून थोप दिए। और वो भी जब पूरे विश्वव्यापी महामारी के अंदर, या तो आपने महामारी का ढोंग करके इस प्रकार के कानून लाए होंगे। जब देश में जरूरत नहीं थी तब आपने ये कानून पास किए संसद स्तर चला के। जब देश को तालाबंदी में झोंक दिया गया था तब आप संसद स्तर चला रहे थे, अब संसद के अंदर नहीं आ रहे। शीतकालीन स्तर को बर्खास्त करके सिर्फ जनवरी में सीधा बजट स्तर लाओगे आप? अरे सर, कैसी कैसे काम कर रहे हैं? आपके पास समय है, आपके गृह मंत्री के पास समय है बंगाल में जाके रैलियां करने का, लेकिन संसद सत्र बुलाने का समय नहीं है, क्योंकि वहां से तो कोरोना फैल जाएगा। और बंगाल में जो रैलियां हो रही है उससे क्या होगा भाई? श्रीमान जी, ये देश सारा कुछ देख रहा है और अब समझ भी गया है। 2 बार मौका दिया है आपको, कहीं अन्नदाता ने ये मौका दिया है ये कुर्सी छीन न ले, समझ जाइए। आप दर्शकों का मैं आभारी हूं कि इस आंदोलन को जिस प्रकार से ये अन्नदाता चला रहे हैं, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा आंदोलन नहीं देखा। इतने शांतिपूर्वक तरीके से, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं इसमें राजनीति हो रही है। भाई, पहले जब आंदोलन होते थे तब आप नहीं करते थे राजनीति? ये राजनीति सिर्फ अभी होने लगी है? अरे कैसी कैसी बातें करते हैं। जिस गैस के दाम बढ़ जाने पे विधवा विलाप चालू हो जाता था, आज वो कुछ बोल तक नहीं रहे।
गलत को गलत कहने की हिम्मत भाजपा के लोगों में भी और अंधभक्तों में भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। हमारे प्रदेश के एक नेता है, बड़े नेता है हनुमान बेनीवाल जी, 12 तारीख को भीड़ करके 10-15 हजार लोगों को लेकर कोटपुतली से शाहजहांपुर बॉर्डर तक निकल गए। 7 दिन का सरकार को अल्टीमेटम लगा, 7 दिन ये कर देंगे, 7 दिन में मैं मेरा संसदीय जो पद है वो भी छोड़ दूंगा, एंड गठबंधन तोड़ देगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं, 26 तारीख को कूच करेंगे। अरे सर, एनडीए से गठबंधन तोड़िए पहले आप, या फिर आप सोच चुके हैं इन्हीं की तरह। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपना पद मत कीजिए, चाहे एनडीए के घटक दल हैं, आप एनडीए के पद से इस्तीफा दीजिए, अपना गठबंधन तो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, वोट के लिए आप इन अन्नदाताओं के पास पहुंच जाते हैं, क्या आपका जाने का जीवन नहीं है? क्योंकि वहां आपको